हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से इसी सोच में आगे निकल गए हो कि आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं और एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपकी नई जर्नी के लिए। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2022 के बारे में। यूपीएससी जैसा हमारे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें हमारे भारत के बारे में, अबाउट इंडिया, हमें ऑलमोस्ट चीजें जाननी होती हैं, लेकिन वो चीजें डिटेल में हमें नहीं जाननी होती। बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि हमें सारे जो सब्जेक्ट है वो डिटेल में पढ़ना होगा। यूपीएससी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, आप सभी जानते हो। प्रीलिम्स, मेंस, देन पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ा रेशियो है वो ये है कि 10 लाख बच्चे अगर अपीयर हुए एग्जाम के लिए तो सिर्फ 1.5% स्टूडेंट का मेंस लिखते हैं। यूपीएससी ने अपना ये टारगेट सेट कर रखा है कि हम 1.5% अराउंड ये 10,000 बच्चे बनते हैं, तो 10,000 बच्चे मेंस देते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है यूपीएससी की प्रीलिम्स में? तो सबसे पहले जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बच्चे हैं जिनके लिए 151 पोस्ट है, और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज इनके लिए 861 पोस्ट। तो अब जो यूपीएससी आईएफएस की तैयारी करना चाहते हैं उन स्टूडेंट की जो डिग्री होनी चाहिए आपकी बैचलर इन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स और वेटरनरी साइंस, एक दो आपकी स्ट्रीम और है। अगर इनमें आपकी डिग्री है तो सिर्फ आप एलिजिबल हो यूपीएससी आईएफएस के जो पोस्ट है उसके लिए। देन सिविल सर्विसेज में आपकी कोई भी डिग्री हो, लेकिन जो आईएफएस की तैयारी करना चाहते हैं उन स्टूडेंट के पास जो ड्यूअल अपॉर्चुनिटीज टाइप से है कि उनका सिर्फ एक एग्जाम होगा और उसी से 2 सेपरेट कट ऑफ बनेंगी। आपके पास 2 चांसेस हैं और सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे वो ऑलमोस्ट सेम है, सारा का सारा सिलेबस भी सेम है, और जो आपका ऑप्शनल है वो भी आपका सेम रहेगा। और सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हम ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो ऑप्शनल आप पे डिपेंड है, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है वो आप चूज कर सकते हो। यूपीएससी की तरफ से कोई भी बाइंडिंग नहीं है कि आपकी डिग्री हो उसी में आप चूज करो। आपके लिए सारे ऑप्शनल एक जैसे, लेकिन आपका लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले जो सिलेबस में दे रखा है वो हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, लेकिन जो यूपीएससी ने सिलेबस मेंशन कर रखा है पॉइंट वाइज वो आपको डिट्टो याद होना चाहिए। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। देन आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो, ये देखो किस हिसाब से कौन सी थीम पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। देन आता है हमारा स्टडी मटेरियल। इररिलेवेंट डाटा से बचना है। स्टडी मटेरियल में बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम चाहे तो सभी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक सोर्स को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ेंगे तो हमें सिलेक्शन मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल में जो 3 कैटेगरीज हैं, क्लियर द कॉन्सेप्ट, रिवाइज मैक्सिमम एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है इसका कि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने रिवीजन बहुत अच्छा किया है और आपने एक बार मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, तो उनसे आपका यूपीएससी आराम से निकल सकता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आएंगे, लेकिन यूपीएससी का जो सबसे बड़ा मजा है वो ये है अगर आपने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। यूपीएससी आपसे ये नहीं चाहता आपको सब कुछ पता हो, लेकिन ये चाहता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 1 ऑप्शन पता हो, तो आप आराम से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ऑप्शन आएंगे ओनली 1 एंड सेकंड, ओनली 1, ओनली 2 एंड 3 और ओनली 1, 2, 3। तो आपको ये पता है कि इसमें जो हमारा 1 है वो बिल्कुल गलत है, तो हम यहां से किसको एलिमिनेट करेंगे? ऑप्शन ए को, बी को और 4th को। तो हमारा आराम से आंसर ऑप्शन सेकंड आएगा। तो इस हिसाब से आपको अप्रोच करने चला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जो स्टडी मटेरियल है, जो एक बिगिनर है, कोई भी बच्चा जो नई तैयारी करना चाहता है उसके लिए क्या क्या सोर्सेज हैं। जो इंडिया के ऑलमोस्ट टॉपर्स या फिर जितने भी एस्पिरेंट है वो जो सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें
और एक्चुअल में रास्ता भी यूपीएससी का यही है, लेकिन जो रास्ते में भटकते हैं वो बच्चे इसलिए भटकते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएंगे आपके प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और करंट अफेयर। ये 7 सब्जेक्ट आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। अब हम सोर्सेज की बात करेंगे। अगर आप हिस्ट्री में बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो 6 to 12 के एनसीईआरटी आप शुरू कीजिए। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। पॉलिटी में भी 6 to 12 और ज्योग्राफी में 6 to 12। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपका रियल में स्कोर लेके आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इज ऑल अबाउट इंडिया। देन इकोनॉमिक्स, इसमें 9 to 12 के एनसीईआरटीज। साइंस एंड टेक में 6 to 10, सिर्फ 6 to 10, आपको 11 12 की नहीं पढ़नी। देन इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक बुक है शंकर आईएएस, सिर्फ ये बुक पढ़ लो, आपको जो इन्वायरमेंट है वो सारा का सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे टॉपर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप जो 11th एंड 12th की बायोलॉजी की बुक है उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वो भी पढ़ सकते हो। तो इन दोनों में से सिर्फ आपको एक चूज करना है, क्योंकि एक सोर्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे तभी चीजें रिकॉल होंगी। करंट अफेयर के लिए आपको हैबिट बनानी है, कोई भी न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे 45 से 50 मिनट डेली पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि किस हिसाब से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो सबसे पहले आप 2-3 चैनल हैं, इनको एक को विजिट कर सकते हो, बाइजू आईएएस या फिर ओनली आईएएस, स्टडी वीर, ऐसे करके कुछ चैनल है। इस पे आप 6 से 7 दिन इस चैनल को डेली 7:30 के अराउंड ये डिस्कस करते हैं। तो एक बार ये देखो कि वो किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट मेन फोकस उनका यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो डेली 6 से 7 जो न्यूज होती हैं उनको डिस्कस करना होता है। एक हफ्ते अगर इनको देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को हमें कैसे पढ़ना है। लेकिन द हिंदुइज्म में सबसे बेस्ट मानते हैं सभी स्टूडेंट, क्योंकि जो नेशनल लेवल पे चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये डिस्कस करते हैं। जो दिल्ली का एडिशन है, दिल्ली एडिशन, वो आप देख सकते हो। तो मेनली इतना सा स्टडी मटेरियल है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे अब इनकी 40 से 45 बुक हो जाती है, तो आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स को परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। 3000 के अराउंड कॉस्ट पड़ेगी आपको। लेकिन आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपका बेस है वो या फिर फाउंडेशन हम कहें वो बहुत अच्छी बन जाएगी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। और ऐड अगर करें तो न्यूज़पेपर, ये वो 4 चीजें हैं जिनके बिना यूपीएससी निकालना इम्पॉसिबल सा होता है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर है उसमें हमें हर दिन की जो नॉलेज होती है वो रहेगी। एनसीईआरटी से हमारा जो बेस है, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी से डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में भी। और जो पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको ये पता चलेगा यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप से आपको एलिमिनेट करना है। तो 3-4 चीजें आपको लेके चलनी होगी। इनके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कितना हमें डेली पढ़ना है कि हम 120 दिन में प्रीलिम्स निकाल लें। और हमारी तरफ से आप लोगों को क्या इनिशिएटिव है जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करेगा। सबसे पहले आप हिस्ट्री से शुरू करो, क्योंकि 6 हम सभी ने की होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीधे यहाँ पे आ गए। तो जो हमने पहले पढ़ा है जैसे हम उसको देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। तो जैसे हम हिस्ट्री की बुक उठाएंगे 6th क्लास की, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको हड़प्पा वगैरह के बारे में देखने को मिलेगा। लेकिन वहां से आपको यह आइडिया होगा कि हमें जो हमसे पहले 2500 BC ईयर हमारे इंडिया में क्या था, हमारा जो भारत है वो कैसे अस्तित्व में आया था, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का रीजन है वो कहां तक फैला हुआ था। और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का फायदा ये है कि स्टोरी फॉर्म में आपको मिलेंगी और 10 मिनट में एक चैप्टर आपका आराम से कवर हो जाता है। तो ये ना सोचे कि बहुत बड़ी, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स की तरह नहीं है, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल, आपको एक स्टोरी की फॉर्म में दिया हुआ मिलेगा। तो डेली 2 से 3 घंटे, 10 से 15 दिन में सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे। अगर आप 2 या 3 घंटे भी एक चैप्टर को ना एक सब्जेक्ट को देते हो तो हिस्ट्री इस हिसाब से करनी है। और शाम को पॉलिटी 2 से 3 घंटे।
तो इनका सबसे मेन फायदा ये है कि एक तो आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 10 घंटे में कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप ये पढ़ना शुरू करोगे आपको बुक पढ़ने की लत लग जाएगी। तो एडिक्शन ऑफ बुक इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये हमें सफलता दिलाएगी। तो हिस्ट्री और पॉलिटी को एक साथ लेके चलो, और इकोनॉमिक्स इनको समझते हुए चलना, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो और कोई बड़ा मूल मंत्र नहीं है। अब 15 मार्च तक का आपके पास टारगेट है। 15 मार्च तक इन बुक्स को कवर करने की कोशिश करना, सिर्फ एनसीईआरटीज को। उसके बाद मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को जो एनसीईआरटी जो मैंने बताई यहाँ पे, इन सारा का सारा रिवीजन हम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज छोड़ दी, और वहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आपका ये इनिशिएटिव है, और हर हफ्ते हम एक डाउट क्लास रखेंगे, अनलिस्टेड रहेगी वो। जो बच्चे यूपीएससी अपडेट्स इस ग्रुप से जुड़े हैं, वहां ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो आप एटलीस्ट अपनी तरफ से, क्योंकि सेल्फ स्टडी इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी पे आप पूरा डिपेंड नहीं रह सकते कि वो बंदा हमें पढ़ा देगा और हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे कोचिंग सेंटर बोलते हैं कि 3 महीने में आप सारा कुछ कर लोगे, तो वो सब बताने की बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने आप के लिए टाइम देना पड़ेगा, अपने आप के प्रोज एंड कॉन्स खुद को देखनी पड़ेगी। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सेम बुक्स हिंदी मीडियम में रेफर कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो हिंदी मीडियम बुक्स फॉर यूपीएससी, तो वो सारा का सारा सेट है, वहां से आप मंगवा सकते हो। और जो 2-3 चीजें और है जो यूपीएससी के लिए आपको होनी चाहिए आपके पास, मतलब अगर नहीं है तो अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। और न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन अराउंड 1500 रुपए का 1 साल का, तो वो आई थिंक ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अब जो फॉर्म वगैरह आपको भरने हैं वो इस हिसाब से भरना कि जो आपकी नियर बाई सिटी है, जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको अपनी जो सिटी है वहां पे एग्जाम सेंटर मिलेगा। और इसके अलावा जो जितना भी सिलेबस है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए जरूर बेनिफिशियल रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।